अरे रुक जाइए। तो दर्शकों, हमारे फेकू न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको उन लोगों से मिलाएंगे जिन्हें लॉकडाउन में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो ज्यादा तू मैं ना करते हुए सीधे आपको ले चलते हैं, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, और सीधे आपको ले चलते हैं अपने सबसे होनहार रिपोर्टर खोजू लाल के पास। तो चाहे हवा का भेद हो, चाहे किसी के कच्चे में छेद हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर इनके नजरों से बच नहीं सकती। तो चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं खोजू लाल के पास। खोजू लाल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो बताइए आज की सबसे बड़ी न्यूज क्या है? तो आज की सबसे बड़ी न्यूज मिल रही है हमें राजस्थान से, जहाँ पर एक बाबा ने सबसे देर तक बैठने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। और चलिए अब उन्हीं से पूछते हैं उस बाबा से कि उन्होंने यह मकसद कैसे हासिल किया और कैसे इतने देर तक वो बैठे रह गए। तो बाबा जी, आपने इस लॉकडाउन में सबसे देर तक बैठने का रिकॉर्ड बना लिया है, तो इस संदर्भ में आप हमारे गिने चुने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? भैया, ये रिकॉर्ड का तो हमें पता नहीं, पर हमें इतना पता है उस दिन हम हगने बैठे थे और ए बना रहे थे, अंग्रेजी का ए, और फिर हमें एक आकाशवाणी सुनाई दी पड़ोसी के घर से। वो हमारे कान जो हैं बहुत तेज हैं, पड़ोसियों के घर पे तो बहुत तेज रहते हैं, तो हमें उस पड़ोसी के घर से एक आकाशवाणी सुनाई दी। वो आकाशवाणी ई थे, जो जहाँ पर हैं वहीं पर रुक जाइए, हिलिए भी मत वहाँ से। और उसे सुनकर हम बहुत घबरा गए। तो दर्शकों, बाबा जी को एक आकाशवाणी सुनाई दी, जिसे सुन के ये 45 दिन तक बैठे रह गए। तो चलिए इन्हीं से पूछते हैं इन्होंने अंदर पे क्या क्या किया और कैसे कटे इनके दिन। तो बाबा जी, आप बताइए। दिन तो बहुत अच्छे कटे। हम अपने नलके के साथ खेलते रह गए और समय का तो पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर 45 दिन बाद पड़ोसी के घर से फिर से एक आवाज सुनाई दी। जैसे उस दिन आकाशवाणी हुई थी वैसी ही कुछ आवाज थी वो। शाम 5 बजे सभी ताली बजाइए, थाली बजाइए, दिया सुलगाइए। फिर क्या? फिर हमें शक हुआ थोड़ा कि हमें बाहर चलना चाहिए। हम बाहर आए और बाहर का माहौल काफी रापचिक हो रहा था। हमारे बाहर आने की खुशी में सब दीपावली मना रहे थे। बस इसे देख के हमें बहुत आनंद की अनुभूति हुई, बहुत आनंद की। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि बाबा जी ने इतना बड़ा रिकॉर्ड बना लिया और इसका क्रेडिट भी खुद ने लिया। धन्यवाद। धन्यवाद खोजू राम जी आपका। तो दर्शकों, हमें दूसरी सबसे बड़ी न्यूज मिल रही है उत्तराखंड से, जहां पर उचिया हवेलिया में एक गुमनाम आशिक ने लॉकडाउन में अपनी महबूबा से ना मिल पाने की वजह से अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और बावरा हो गया है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता ठरकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ठरकी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। तो बताइए कैसा माहौल है वहाँ का? जहाँ हम खड़े हैं वहाँ का माहौल काफी कूल है। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है कूल की वजह से। तो कैमरामैन, जल्दी से उस गुमनाम आशिक का घर दिखाइए। तो देर ना करते हुए सीधे आपको उस गुमनाम आशिक के कमरे में ले चलते हैं, जहाँ पर वह अपनी महबूबा से मिलने के लिए तड़प रहा है। किरनी किरनी किरनी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि इस आशिक की आवाज में कितना दर्द है, तो दर्शकों आप सभी से नर्म निवेदन है कि कमजोर दिल वाले इसे ना देखें। तो देर ना करते हुए सीधे उन्हीं से पूछते हैं। तो बताइए गुमनाम आशिक जी, क्यों इतने बावरे हो रहे हो? क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ लॉकडाउन में? कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अपनी महबूबा से मिलने के लिए? मेरा नाम गुमनाम आशिक नहीं है। मेरा नाम करण है और मेरी महबूबा का नाम किरनी है। हम लॉकडाउन में बिछड़ चुके हैं। मैं उसे फोड़ने जाने वाला था, लेकिन ये लॉकडाउन के चक्कर में जा नहीं पाया। किरनी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, मैं तुम्हें लेने जरूर आ रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने मेरा बहुत कुछ सुझा दिया, बहुत कुछ। किरनी, तो सुनो, लॉकडाउन में किसी पे अत्याचार मत करना। किरनी, तुम सिर्फ मेरी हो, और किसी से प्यार मत करना, और किसी से प्यार मत करना। किरनी, आई लव यू, आई लव यू। किरनी, तुम सिर्फ मेरी हो। किरनी, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। किरनी, तुम सिर्फ मेरी हो। किरनी, 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 किरनी।
तो दर्शकों, हमारे संवाददाता ने जैसे कि इस दर्द भरे पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया है और आपने देखा इस दर्द भरे पल को अपनी आंखों से, और इसे देख के आपकी आंख, नाक, पता नहीं क्या क्या गीले हो गए। हमारे भी बहुत कुछ गीला हो गया है, इसलिए 2 मिनट के ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे। न्यूज चैनल के प्रायोजक हैं अशुद्ध चीनी नमक। ओ भाई, अशुद्धता के लिए लीजिए चीनी नमक। ये आपको और आपके परिवार को धीरे धीरे गला डालेगी। शुद्ध चीनी नमक। अजी सुनते हो? हाँ बोलो। आजकल मैं आग नहीं लगा पा रही हूँ, क्या करूँ? लो इससे लगाओ। इससे आग लगा डाला तो उलाला। मर गई, आग लग गई, मर गई, आग लग गई, मर गई, आग लग गई। जब हम न्यूज देते हैं तभी तो आपका खाना पीना सब आ जाता है। हमारे सिर पे ही इसे पटक दीजिए, हमारे सिर पे ही। तो दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है। तो इस बार हमारे रिपोर्टर खोजी लाल जी सीवर लाइन की पाइप के अंदर से एक घर में जा पहुंचे, जहां पर एक बच्चे की 2 बॉलें खोने की बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधे खोजी लाल जी के पास। खोजू लाल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो खोजू लाल जी। अरे इस होतिया की आवाज क्यों नहीं आ रही है? अबे भूतनी के गाली देता है। हाँ बोल बे बोल, आ गई आवाज, आ गई आ गई। तमीज से बात कीजिए, नहीं तो घुस जाएंगे घर में फाड़ के। तो छोड़ो, चलिए आप बताइए आपके पास क्या ब्रेकिंग न्यूज है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, इस लॉकडाउन में एक बच्चे की एक नहीं 2 बॉलें खोने की बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। चलिए इस दर्द भरी दास्तान को उस बच्चे से ही पूछते हैं कि उनकी बॉलें कहाँ खोई, किस तरीके से खोई। तो छोटू बताइए, आपकी बॉलें कहाँ खो गई? अंकल हुआ यूं कि हम दोनों लॉकडाउन से एक दिन पहले एक दूसरे की बॉल से खेल रहे थे, तभी उसने मेरी बॉल उधारी मांगी और वो मेरी बॉल लेके चला गया। अब 45 दिन हो गए बिना बॉल के घूम रहा हूँ। मुझे तो डर है कहीं वो मेरी बॉल लेके विदेश ना भाग जाए। ओहो, तो ये बात हो गई। तो मतलब आप हमारे चैनल के माध्यम से बिरजू यानी कि विनोद, उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी अंकल। लाला लाला लाला, देख बिरजू, पहले से ही तूने बॉल छुपा ली है। फूटी किस्मत होगी जो तेरा पाला पड़ा मेरे से। जल्दी से मेरी बॉल वापस कर दे तू, नहीं तो मारूंगा, इतना निकल आएगा तेरा को। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, बिरजू यानी कि विनोद एक छोटे से बच्चे की 2 बॉलें लेकर लापता हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं बिरजू यानी कि विनोद जल्दी मिलेगा और छोटू की छोटी छोटी 2 बॉलें जल्दी वापस मिल जाएंगी। तो दर्शकों, एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है कब्रिस्तान से, जहां पर एक कब्र को कोरोना हो गया है और यह कब्र रात को मजा लेने के लिए गया था लॉकडाउन में बाहर, तो इस वजह से वो कोरोना लेके आ गया है। तो देर ना करते हुए सीधे आपको हम अपने रिपोर्टर के पास ले चलते हैं, ठरकी रिपोर्टर के पास। तो ठरकी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। तो बताइए क्या न्यूज है। तो दर्शकों, जैसा कि हमारे सामने कब्र पड़ी है जो रात में मजे लेने के लिए गई थी और कोरोना लेके आ गई। तो चलिए इन्हीं से पूछते हैं। कब्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कब्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ये ऐसे नहीं सुनेगा, अनारकली को बुलाया जाए। सुनिए ना। हाँ बोलो। तो कब्र बोला, तो कब्र बोला, तो कब्र बोला। तो कब्र जी बताइए, आपको कोरोना होने के बाद कैसा लग रहा है? अरे फीलिंग बतानी है क्या आपको? हाँ, फीलिंग शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। मतलब बतानी नहीं है, शेयर करनी है। जी बिल्कुल। अरे मोरी मैया, थूक दियो रे, मुझे भी कोरोना हो गया। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे रिपोर्टर के साथ कब्र ने फीलिंग शेयर कर दी है। तो अब हम कुछ कह नहीं सकते। जल्द मिलेंगे आपसे फिर से दोबारा ऐसी रोचक न्यूज के साथ। बाय बाय, टेक केयर। अबे कैमरा बंद करना बे।